आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा एक पिछले 3 साल से आपका साथ है और पाकिस्तान में फायरवॉल है, इंडिपेंडेंट सहाफ़त को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है और हम मिलकर इसका से मुकाबला कर सकते हैं। ये अकेले हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जाकर हमारी जो है आवाज़ बने और आपके इस साथ की हमें ज़रूरत है, पहले से ज़्यादा है, तो आप इसका हिस्सा बन जाएँ। राय साहब, 3 खबरें हमारे पास मौजूद हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का धरना आज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, एक तो ये, और दूसरा ये मुझे मारना चाहते हैं। ये अल्फाज खान साहब के किसके लिए, ये पैगाम कहाँ से आया और उन्होंने क्या कहा, इसकी तफसील रखेंगे सामने अपने सुनने वालों के। और दूसरी तरफ राय साहब, ये जो अली मीन गंडापुर साहब है, इनका आना और आकर बहनों पर तनकीद करना, इसका मकसद क्या है और ये क्या अचीव करना चाहते हैं, ये भी हम बताएंगे आज की इस नशिस्त में अपने सुनने वालों को इसकी हकीकत। और राय साहब, इसके साथ साथ हुकूमत ने इमरान खान को दोबारा हस्पताल मुंतकिल करने की बात की है। एक और इंजेक्शन लगाया जाएगा। ये इंजेक्शंस किस किस किस्म के हैं और इमरान खान का क्या मुतालबा है जो आज उन्होंने बुशरा बीबी के ज़रिए पैगाम अपनी बहनों को भेजा, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राज साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो बाइस तकलीफ़ है, इमरान खान ये तमाम बातें इससे पहले भी करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने इस तफसील के साथ अपने ऊपर होने वाले जुल्म की मुकम्मल कहानी अपनी बहनों को नहीं बताई। ये पहला मौका है जब ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। आज जो गुफ्तगू हुई है, एक तो अलीमा खान को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, बहनें इनको चक्री इंटरचेंज के ऊपर रोक लिया गया, जहाँ से उनको वापस भेजने के लिए कोशिशें करते रहे। लेकिन असल में जो गुफ्तगू थी, जो बनीगाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही और फिर इमरान खान के हवाले से जो कंसर्न उनका पाया जाता है, अलीमा खान का पैगाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अलीमा खान ये कहती हैं कि आज जेल में मुलाकात के दौरान इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी को बताया कि वो अपनी आँख की हालत के हवाले से शदीद तशवीश में मुब्तला हैं और इसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। हुकूमत की जानिब से भेजे गए डॉक्टर्स ने खून के टेस्ट भी किए, मगर इनकी रिपोर्ट्स उन्हें फराहम नहीं की गई। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर रिपोर्ट शेयर भी कर दी जाएँ तो वो उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे जब तक उनके ज़ाती मौलजीन डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम खुद उसका मुआयना नहीं करते। राज साहब, इसमें जो सबसे अहम नुकता है कि रिपोर्ट शेयर कर दें और क्यों नहीं करते, वजह क्या है और क्यों इमरान खान को इस कैद तन्हाई और फिर जिस तरह से जो खान साहब के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ख़ानदान के एक और फ़र्द के ज़रिए, ये काफ़ी इसमें एक तो कंसर्न है आवाम का। और फिर जो बुशरा बीबी ने मुतालबा किया है कि इमरान खान की कानूनी टीम फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए। आपको क्या लगता है साहब, ये जो रिपोर्ट्स हैं और जिस तरह से बहनों को रोका गया चक्री के मकाम पर और फिर उन्हें बनीगाला जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुलेगी और क्या ये काम होगा कि आप जाकर एक दरख्वास्त दें और इमरान खान को पर्सनल मौलजीन का एक्सेस जो है वो दे दिया जाए? क्योंकि जो गुफ्तगू है अलीमा खान की, जो मैं आगे चलकर शेयर करता हूँ, और फिर नूरी न्याजी ने जो तहरीक चलाने की बात की है, इससे तो लग ये रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के ऊपर इमरान खान को अब किसी किस्म का भरोसा नहीं है और वो समझते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ है, इसीलिए बहनों को बार बार ये पैगाम आ रहा है। देखें हाशमी साहब, आपका जो सवाल है, इस सवाल के जवाब में 3 खबरें छुपी हैं। ये तीनों खबरें अपने व्यूअर्स के सामने एक एक करके रखते हैं और अपने व्यूअर्स से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि जो ख़बरें हम उनके सामने रख रहे हैं इस पर कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। सबसे पहले तो आपने ये सवाल पूछा कि आखिर इमरान खान साहब को उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स क्यों नहीं दी गई। इमरान खान साहब का जो ब्लड वर्क हुआ या जिसको ब्लड टेस्ट कहा जाता है, ये ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को इसकी रिपोर्ट नहीं दी गई, बल्कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं, यानी वो आज़ाद पैनल जिसको रिकमेंड किया था इमरान खान साहब की फैमिली ने, तो चलें अगर आपने उनसे ट्रीटमेंट नहीं करवाया था तो कम से कम अपनी निगरानी में जो इमरान खान साहब का आपने ब्लड वर्क किया, जो ब्लड टेस्ट किया,
उसकी रिपोर्ट्स तो उनको पढ़ने के लिए दे दें, उनको रिव्यू करने के लिए दे दें, उनको जांचने के लिए दे दें, उनको परखने के लिए दे दें, लेकिन वो रिपोर्ट्स तक भी उस आज़ाद डॉक्टर्स के पैनल तक नहीं जाने दी जा रही। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बज़ाहिर कि कोई बहुत ही संगीन नोयत की साजिश हुई है। इमरान खान साहब की आँख की जो बिनाई गई है इतनी तेज़ी के साथ, इसके पीछे कोई मुजरमाना साजिश हुई है और उस मुजरमाना साजिश को बज़ाहिर छुपाने की कोशिश की जा रही है। वरना इमरान खान साहब को चलें आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया जिस तरह का ट्रीटमेंट इमरान खान साहब डिज़र्व करते थे या कोई भी पेशेंट डिज़र्व करता है, लेकिन आप वो रिपोर्ट भी नहीं दे रहे, तो आप क्या छुपा रहे हैं? उस ब्लड वर्क की रिपोर्ट के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आप इमरान खान साहब को भी नहीं दे रहे? यानी हमारे व्यूअर्स जो हैं, मैं भी, आप भी, हम सब ब्लड टेस्ट करवाते हैं और एक उसका जायज़ा हम खुद भी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा कर लेते हैं कि इस वक्त जो है आपकी सेहत कैसी है। तो ब्लड वर्क के एक सैंपल से आप खुद भी अंदाज़ा कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई कमी बेशी हो तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर फिर उसको रिव्यू करता है और या करती हैं और उसके मुताबिक फिर आपको मेडिसिन सुजेस्ट की जाती हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या है या इसका डायग्नोसिस क्या है कि आपका ब्लड वर्क जो है ये क्यों ठीक नहीं आया। तो एक तो इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया आज़ाद डॉक्टर्स के पैनल से, और ऊपर से इमरान खान साहब का जो ब्लड वर्क है इसकी जो रिपोर्ट्स हैं ये इमरान खान साहब के डॉक्टर्स के हवाले नहीं की जा रही। अब इस पूरी सिचुएशन में जब एक तरफ ये हुकूमत ये बहाने भी बना रही है कि हम बहुत जल्द जो है इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल में मुंतकिल करेंगे, लेकिन हम सिक्योरिटी की वजह से उस हॉस्पिटल का नाम नहीं बता सकते। अब इसके अंदर जो अहम तरीन बात है वो ये है कि ये जब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि दोबारा इमरान खान साहब को एक हॉस्पिटल में मुंतकिल करेंगे, तो इमरान खान साहब को तो पहले आपने हॉस्पिटल मुंतकिल किया ही नहीं। आखिर इस्लामाबाद के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है इसकी सिक्योरिटी आपकी रियासत जो है इसकी सिक्योरिटी नहीं संभाल सकती कि इमरान खान साहब को आप वहाँ मुंतकिल कर देते और इमरान खान साहब का वहाँ पे ट्रीटमेंट होता। अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, अगर आपके पास अपनी मुजरमाना साजिश को छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर तो बड़ा आसान है कि आप पीटीआई के लोगों का मुंह बंद कराएं और कहें कि ठीक है ये शिफा इंटरनेशनल जहाँ पे आप डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट होगा, हम इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के लिए उनको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। आपने जो आज़ाद डॉक्टर्स का पैनल तजवीज़ किया है उनके ज़रिए ये ट्रीटमेंट होगा, साथ ही अपने डॉक्टर भी बिठा लें, ये सरकारी डॉक्टर भी बिठा लें जो बिठाना चाहते हैं कि कहीं कोई रिपोर्ट के अंदर गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि कोई कर ही नहीं सकता रिपोर्ट के अंदर गड़बड़, यानी इतने जबर के माहौल में कोई डॉक्टर जो है वो ये रिस्क नहीं लेगा कि इमरान खान साहब को बीमारी ना हो और वो ये कह दे कि बीमारी है। लेकिन ये सब कुछ हाशमी साहब जो कुछ हो रहा है इसके मुतल्लिक अब जो इंकशाफात किए जा रहे हैं या जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो बहन की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए जो इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत अजीबो गरीब किस्म की डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, कुछ बहुत अजीबो गरीब किस्म की आप ये कह लें कि डाइवर्जन आ रही हैं। एक ऐसी सूरत हाल में कि जब पीटीआई के वर्कर्स ने आज खुद बहुत बड़े बड़े धरने दिए, पीटीआई के कारकुन जो हैं बड़े गम व गुस्से में हैं और कहीं पर ये एहसास है कि ये जो गम व गुस्सा है इसको चैनलाइज करके पीटीआई कोई बहुत बड़ी कॉल ना दे दे, इमरान खान साहब को ना सिर्फ ये कि बेहतरीन किस्म का ट्रीटमेंट देना पड़े बल्कि साथ ही इमरान खान साहब को रिहा ना करना पड़ जाए। तो ये जो सिचुएशन है, जो इतना मोमेंटम बना हुआ था और अब भी जिस वक्त हम ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं अब भी ये मोमेंटम है, तो कहीं ना कहीं ये एसेस किया जा रहा है मुतलका हलकों के अंदर कि ये जो मोमेंटम है अगर इसको चैनलाइज कर लिया गया तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए आप देखें कि इस वक्त अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ एक ऐसा महाज गर्म है जिसमें पीटीआई के अपने लोग भी शामिल हो गए हैं, यानी अली अमीन गंडापुर
और इसी तरह शहरयार अफरीदी का भी एक मुतनाज़ा बयान सामने आया। अगरचे शहरयार अफरीदी जो है ये पीटीआई के उन रहनुमाओं में से हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा। इन्होंने बड़ी मुश्किल जेल भी बर्दाश्त की और मुबैना तौर पर इन पर तशद्दुद वगैरह भी किया गया। इनके कुछ क्लिप्स भी वायरल हुए थे जिसमें इनको बड़े बुरे हालात में देखा जा सकता है। लेकिन एक तरफ अली अमीन गंडापुर, उन्होंने अलीमा खान साहबा पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। उसके बाद आप देखें कि ये हुकूमत और हुकूमत के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाकी सारी जो क़यादत है पीटीआई की वो समझदार है, लेकिन उनके फ़ैसलों को अलीमा खान साहिबा वीटो कर देती हैं। अब हुकूमत की जानिब से ये कहना, हुकूमत की जानिब से कहना कि पीटीआई की बाकी क़यादत समझदार है और अलीमा खान साहिबा जो है वो उनके फ़ैसलों को वीटो कर देती हैं, तो इसका मतलब है कि अलीमा खान साहिबा कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही हैं जो कि वो इमरान खान साहब के अहकामात पर कर रही हैं, जिससे हुकूमत को तकलीफ़ है। हुकूमत को पूरी पीटीआई के अंदर किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। गिला शिकवा है तो अलीमा खान साहिबा जो पीटीआई का हिस्सा भी नहीं है, इमरान खान साहब की बहन के तौर पर इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के लिए और उनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था कि उन्होंने जो पैगामात भिजवाने हैं वो अलीमा खान साहिबा के ज़रिए भिजवाएंगे ताकि उनका सही पैगाम बाहर आए। और इसके अंदर हाशमी साहब, चूँकि इस वक्त पीटीआई के अंदर से भी और फिर हुकूमत की जानिब से भी और बैरिस्टर गौहर भी दबे लफ्ज़ों में या इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं जो कि अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई की क़यादत का एक बड़ा हिस्सा जो है ये लोग फिर नाराज़ होते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन सहाफ़ी जो है वो तनकीद से नहीं घबराता। हक़ाइक़ जो है आपको सामने लाने चाहिए, चाहे वो कभी एक फ़रीक के लिए तल्ख़ होते हैं, कभी दूसरे फ़रीक के लिए तल्ख़ होते हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है। और ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है, इमरान खान साहब ख़ुद क्यों समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है, इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताएंगे। लेकिन ये तय हो गया अब कि इस वक्त पीटीआई के अंदर बिशा बीबी साहिबा तो चूँकि इस वक्त जेल के अंदर हैं, सिर्फ पीटीआई के अंदर अलीमा खान साहिबा और सुहेल आफरीदी, ये दो इस वक्त आप कह लें कि पीटीआई की इस तहरीक को नेक नियति के साथ लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, या नेक नियति के साथ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लीड करना चाहते हैं। उसके अलावा बाकी जो है, कोई पार्लियामेंट के अंदर एमएलए बना हुआ है, कुछ एमपीएस बने हुए हैं, कुछ पंजाब में एमपीएस हैं, कुछ केपी में एमपीएस हैं, तो उनको उनका ये ख्याल है कि ठीक है इमरान खान साहब तो कैद में हैं, लेकिन हमारे जो आप कह लें कि पार्लियामेंटेरियन के तौर पर हम जो एक लाइमलाइट में आ गए हैं और हमारे जो मज़े लगे हुए हैं, तो खैर है इमरान खान साहब अगर कैद में हैं, उनकी आंख की बिनाई चली गई है, तो उनको कोई ज़्यादा परवाह नज़र नहीं आ रही। ये एक तल्ख बात है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। और साहब, ये जो अलीमा खान की गुफ्तगू है, उन्होंने कुछ इंकशाफात की हैं और जो पैगाम है, हम अडयाला जेल इस उम्मीद से गए कि आज मुलाकात होगी इमरान खान से, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि हमें रोक कर हिरासत में रखा। हम वापस बनी गाला आना चाहते थे ताकि मीडिया से बात कर सकें, लेकिन हमें रोका गया। अलीमा खान को बुशरा बीबी का जो पैगाम मिला, इसमें 4 चीज़ें राय साहब जो इमरान खान ने पैगाम भेजा है। पहला पैगाम, मेरी आंख ठीक नहीं है। मेरी दूसरी चीज़, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। तीसरा, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए। और नंबर 4, मेरे टेस्ट की रिपोर्ट्स मेरे ज़ाती मौलजीन से शेयर करें। देखें राय साहब, पहले दिन इमरान खान की रिहाई की बात थी, फिर उस रिहाई को मुलाकात में कन्वर्ट कर दिया गया और अब इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। यानी एक प्लान है जिसके ज़रिए इमरान खान को गिराया जा रहा है, इमरान खान को रोका जा रहा है, और इसमें पाकिस्तान की हुकूमत ये सब कुछ कर रही है। दूसरी जो चीज़ जिसका उन्होंने जिक्र किया कि हमारा दिल इस वक्त हिल कर रह गया जब इमरान खान ने कहा कि मुझे 2 हफ्तों तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं जेल सुपरिटेंडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, इसने बात नहीं सुनी। हमें बताया जाए कि जेल सुपरिटेंडेंट ने 2 हफ्तों तक इमरान खान के बताने के बावजूद इस पर गौर क्यों नहीं किया। इतने कैमरे लगे हुए थे कि किसी ने नहीं देखा, इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा। वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए? इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा कि सलमान अकरम राजा को कहें कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का एक केस जो है वो दायर किया जाए। इससे पहले भी सुपरिटेंडेंट के ऊपर एक केस की बात हुई, लेकिन अभी तक वो दायर नहीं हुआ। आप अब हमें कहेंगे कि हमने डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी, इसे कबूल कर लें, इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है इसे कबूल कर लें, ऐसा नहीं होगा। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। हमारे साथ धोखा हुआ। डॉक्टर उस्मान ने जो राय साहब इसमें बात कही है वो ये कहती हैं कि मुझे दोपहर को एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आई, ये सुनिएगा, जिसके ऊपर इस वक्त सियासत हो रही है।
वो ये कहती हैं कि कॉल आई और इसने कहा कि आप इजाज़त दें तो हम कासिम जमान को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजते हैं। मैंने कहा कि कासिम जमान कौन सा डॉक्टर है, आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को या डॉक्टर बरकी को भेजें, हमें किसी भी फौजी, सरकारी या पुलिस वाले पर ट्रस्ट नहीं है। हमें कहा गया कि फिर डॉक्टर आसिम अकेले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन फिर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन मुसलसल कहा ही जा रहा है कि बहनों ने इनकार कर दिया, बहन का ये कहना था कि कोई नहीं जाएगा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कोई नहीं जाएगा। अब डॉक्टर उस्मा की जो बात है कि जो रिपोर्ट पेश की गई वो रिपोर्ट एक मजाक है, क्रेडिबिलिटी मुतासिर वो डॉक्टर्स की हो रही है जो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं। और डॉक्टर उस्मा राय साहब ये भी कहती हैं कि पहले मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन अब मैं बता देती हूँ कि ये मजाक नहीं, मुझे इमरान खान ने खुद कहा कि उस्मा ये मुझे मारना चाहते हैं। मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इमरान खान को जहर का टीका लगाया या कौन सा टीका लगाया। ये लोगों को मारते हैं, ये पहले भी लोगों को जहर दे चुके हैं। पाकिस्तान में कोई पहला काम तो नहीं होगा राय साहब। हम अपने हीरोज़ को मारने के माहिर हैं और हमारी काबिलियत ही शायद ये है। नूरी न्याजी ने एक तो ऐलान कर दिए और सिस्टमेटिकली जिस तरह इमरान खान की मुलाकातें रोकी गई, आज ख़ानदान के लोग ये समझते हैं कि गलती हुई है और हमें इस जदोजहद को जारी रखना चाहिए था। और उन्होंने एक नई जदोजहद का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की आवाम से ये दरख्वास्त है कि वो इसे ज्वाइन करें। राय साहब, बहनों का आना, पार्टी के ऊपर अदम तहफ़्फ़ुज़ का अदम जो एतमाद है इजहार खान साहब की तरफ से करना, आपको क्या लगता है कि बहनों पर यकीन किया जाए, पार्टी पर यकीन किया जाए, किस पर यकीन करे पाकिस्तान की आवाम? देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने ये जो बात की है कि ये मुझे मार डालेंगे, इमरान खान साहब ने किन हालात में ये बात की होगी, इसके मुतल्लिक थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि इमरान खान साहब की शख्सियत कैसी है और बतौर साफ़ी मेरा जो इमरान खान साहब के साथ इंटरेक्शन रहा है और बाकी साफ़ियों का भी जो इंटरेक्शन रहा है वो भी इस बात की गवाही देंगे। तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मेरे इंटरेक्शंस की रोशनी में मैंने उनकी शख्सियत को कैसे पाया, क्योंकि बतौर साफ़ी जब इमरान खान साहब ने 2014 का जब धरना दिया था डी चौक में, तो मैं उस वक्त समा टीवी इस्लामाबाद का ब्यूरो चीफ था। तो 2 मरतबा मैंने कंटेनर में इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था और उस वक्त बड़ी बदतरीन किस्म की शेलिंग हुई थी रेड जोन के अंदर और पीटीआई के कारकुन ज़ख्मी हुए थे। और आप ये कह लें कि पीटीआई के लोग या जो इसी तरह तारुल कादरी साहब की पार्टी के लोग थे, ऐसा लग रहा था कि शायद ये अभी हौसला हार जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया और उसके बाद फिर ऑफ द रिकॉर्ड जो आप एक पल्स लेने के लिए गपशप लगाते हैं, तो मैंने ये देखा कि उनका हौसला इस किस्म का था कि उनको यकीन था कि वो आज नहीं तो कल या एक तवील स्ट्रगल या तवील जद्दोजहद के बाद जो वो अपना मिशन है इसको पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। और किसी किस्म की घबराहट, इज़्तिराब या बेचैनी मेरे दोनों इंटरव्यूज़ जो मैंने उनके किए तो उनके चेहरे पर नहीं थी और बाद में भी जो मैंने उनकी पल्स चेक करने की कोशिश की। उसके बाद जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कई ब्रीफिंग्स अटेंड की, इमरान खान साहब से सवालात भी किए और जिस तरह से ये अब प्लांटेड सवालात करवाए जाते हैं तो सब साफ़ियों को पता है कि इमरान खान साहब की ब्रीफिंग्स में खुली आज़ादी होती थी कि आप जिस तरह का तल्ख सवाल करना चाहते हैं आप करें। और मैंने ख़ुद बतौर साफ़ी इमरान खान साहब से जो सवालात किए, जो मैं समझता हूँ कि मेरिट पर बड़े तल्ख किस्म के सवालात किए, लेकिन उन्होंने हमेशा उन सवालात के जवाबात दिए। उनके मैंने इंटरनेशनल दौरे भी कवर किए। न्यूयॉर्क में जो उनका यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का खिताब था और जब वो न्यूयॉर्क आए तो उस दौरे को भी मैंने कवर किया। और फिर वाशिंगटन डीसी में जब उन्होंने सदर ट्रंप ने उनको बुलाया था, दावत दी थी और फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया था, तो उस दौरे में भी मैं मौजूद था। अब हाशमी साहब, जो न्यूयॉर्क का उनका दौरा था UNGA में, उस वक्त भी इंडियन जो साफ़ी थे, आम तौर पर यह रवायत है कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन होता है तो वो इंडियन साफ़ियों को नहीं आने देते क्योंकि प्लांटेड टारगेटेड सवालात होते हैं। इसी तरह जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को नहीं जाने देते। लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर इंडियन जर्नलिस्ट जब इमरान खान साहब की ब्रीफिंग के दौरान आ रहे थे तो मैंने खान साहब से ये कहा कि आज तो इंडियन जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, तो क्या उनको ब्रीफिंग में आने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। और इससे पहले तो इस किस्म की इजाज़त ना इंडियन ऑफिशियल देते थे ना पाकिस्तानी ऑफिशियल। तो उन्होंने कहा कोट अनकोट, उन्होंने कहा कि नहीं,
आने दें और सहाफ़ियों को उनका हक़ है सवाल करना। और इमरान खान साहब ने सब सहाफ़ियों को लाजवाब किया और फिर जो तकरीर की इंतहाई आप कह लें कि आलमी दबाव की सूरत हाल में, वो इमरान खान साहब की ऐसी तकरीर थी कि वहाँ मौजूद जो मुस्लिम कंट्रीज़ के मंदूबीन थे उन्होंने तालियां बजा के इमरान खान साहब को अप्रिशिएट किया। और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि उस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर किस किस्म का आलमी दबाव था। इमरान खान साहब के जो नर्व्स हैं, ये जिस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त भी बतौर साफ़ी हमने टेस्ट किए या उनको परखने की कोशिश की, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स के मालिक हैं, बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में जब भी इमरान खान साहब की हियरिंग्स होती रहीं और साफ़ी उन हियरिंग्स में जाते रहे जो कि जेल के अंदर हुई, तो इमरान खान साहब ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो फिट नहीं है, कभी किसी को ये नहीं कहा कि उनको कोई तकलीफ़ है। इमरान खान साहब को जो तकलीफ़ें दी गई, जो मजालिम ढाए गए, उसके बावजूद इमरान खान साहब ने कभी इसका इजहार नहीं किया कि कहीं मेरी पार्टी के, मेरी कौम का हौसला पस्त ना हो जाए। तो वो ख़ुद को मजबूत ज़ाहिर करने की कोशिश करते रहे। इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को भी कभी ये नहीं कहा कि वो ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन इस मर्तबा अगर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये मुझे मार डालेंगे और ये मुझे मारने का प्लान किया हुआ है इन्होंने, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल कितनी संगीन होगी। और इमरान खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि अब मेरी बहनें मेरे आँख के लिए आवाज़ उठाएं, मेरी आँख के ट्रीटमेंट के लिए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैंने बताया कि इमरान खान साहब के आसाब कितने मजबूत हैं, तो उस वक्त कितनी संगीन सूरत हाल होगी। और ये सब कुछ इमरान खान साहब इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि बतौर साफ़ी मैं और बहुत से साफ़ी जो खान साहब के साथ इंटरेक्शन कर चुके हैं, ज़ाहिर है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ भी। साफ़ी का तो काम ही होता है ख़बरें इकट्ठे करने के लिए आपके इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन खान साहब को ये जो बेनाई का मसला है और इसी तरह जो उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया कि ये मुझे मार डालेंगे, वो इस वजह से नहीं है कि किसी खौफ का शिकार हैं। किसी खौफ का शिकार होते तो वो पहले ये कंप्लेंट करते। असल इशू ये है कि इमरान खान साहब को पता है कि इस वक्त मुल्क जिन अंधेरों के अंदर डूबा हुआ है और जिस तरह की जाली हुकूमत मुसल्लत की गई है, तो ये कौम के 3 साल जो हैं ये ज़ाया हो चुके हैं। इमरान खान साहब इस कौम को लीड करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं कि ये कौम जो है और ये मुल्क जो है एक मस्बत सिमत में चला जाए, एक मस्बत सिमत में इसका सफ़र शुरू हो जाए। लेकिन ये सब कुछ एक आप कॉन्टेक्स्ट के तौर पर मैंने जो बयान किया, इसमें आप देखें संगीनी कितनी है कि इमरान खान साहब को आखिर में ये कहना पड़ा है कि ये लोग जो है मुझे मारने का मंसूबा बना रहे हैं और ये लोग मुझे मार डालेंगे। और फिर इमरान खान साहब की बहनों को कैमरों के सामने ये सारी बातें जो है ये आवाम के सामने लानी भी पड़ी हैं। और अब उसके बाद ये सुहेल आफरीदी और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या ख़बर है और किस किस्म के अब लायामला बनाया जा रहा है, ये आप ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें और फिर एक और अहम खबर भी व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जो रोल था वो था ही, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का रोल आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जो अब तक डिमांड्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और इसमें आपको जो एक फोर्स है वो नज़र नहीं आती। ये डिमांड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, बहनें भी कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग इसे हाईजैक करते हैं। पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्या कह रही है, फिर ये अली मीन गंडापुर के रोल की तरफ भी आते हैं। चूँकि जो अली मीन गंडापुर का रोल है वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहा है, बहनों को कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के मुतालबात राय साहब क्या हैं? वो ये कहते हैं कि एक तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वाज़े पैगाम की रोशनी में हमारे मुदज्जा झैल मुतालबात हैं। नंबर 1, ज़ाती मौलजीन तक फौरी रसाई। डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को बिला ताख़ीर इमरान खान तक मुकम्मल और निजी कॉन्फिडेंशियल रसाई दी जाए ताकि वो आज़ादाना तौर पर तिब्बी मुआयना कर सकें। तिब्बी रिपोर्ट्स की फराहमी, अब तक किए गए तमाम मेडिकल टेस्ट, तशख़ीसी रिपोर्ट्स, एक्सरे, स्कैन्स और लेबॉर्ट्री नताइज की मुसद्दका नकूल फौरी तौर पर इमरान खान के ज़ाती मौलजीन के साथ शेयर की जाएँ। आज़ादाना तिब्बी राय का हक़, ज़ाती डॉक्टर्स को मुकम्मल इख्तियार दिया जाए कि वह सरकारी मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी या दबाव के बगैर
अपनी आज़ादाना तिब्बी राय मुरतब करें। इमरान खान की सेहत के पेश नज़र ज़ाती मौलजीन और तसलसल के साथ फॉलोअप की इजाज़त दी जाए। हुकूमत तहरीरी तौर पर वाज़ेह करे कि इलाज ठीक हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें से किसी एक चीज़ को भी राय साहब मानेंगे, लेकिन ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। राय साहब, आपको क्या लगता है कि एक जो धरना इस वक्त पूरे मुल्क में दिया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म से कोई कोशिश इसका कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि खबर ये है, एक तो उकाड़ा और फूलनगर के दरमियान जो कि बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद एक रिएक्शन आया है। एक तो मुल्तान रोड जो है नौजवानों ने ब्लॉक कर दी है फूलनगर और उकाड़ा के दरमियान। फिर इसके साथ साथ लाहौर की किनाल रोड की कुछ वीडियोस भी सामने आई, जहां पे सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि इन सड़कों को ब्लॉक किया गया। नौजवानों ने टायर्स को आग लगाकर जो है सड़कें बंद कर दी हैं। स्वाबी धरने में तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है, वो धरना भी जारी है। लेकिन KPK में राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, पुलिस पहुंची है और उन्होंने वहाँ पे लाठीचार्ज भी किया है। फिर सेनेटर खुर्रम ज़ीशान जो हैं, उनका एक बयान सामने आया, ये खुशहाल जो गढ़ है उसके धरने के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि धरना हर सूरत जारी रहेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये धरना और ये एहतजाज पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन राय साहब, सवाल वही है कि हुकूमत की ये रिपोर्ट और फिर तहरीक इंसाफ क्या कामयाब हो पाएगी इस पूरी सिचुएशन में? क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ को कमज़ोर कर रहे हैं। अब हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा इसमें एक इंटरेस्टिंग था। हुकूमत ने, तारिक फजल चौधरी साहब ने एक बयान दिया है, वो ये कहते हैं कि दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को लगेगा और इसके बाद एक और इंजेक्शन लगेगा और फिर हम इमरान खान को दोबारा अस्पताल लेकर आएंगे। लेकिन किस अस्पताल, ये नहीं बताया। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक बीमारी जिसके बारे में एक डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में पहले लिखता है कि 85% नज़र जो है वो जा चुकी है, और फिर कुछ ही दिन के बाद पहला इंजेक्शन लगा और उसमें मौजज़ाना तौर पर आपने इतना फ़र्क देखा कि आप उसी रिपोर्ट में दोबारा वही डॉक्टर लिखता है कि सिर्फ 15% जो है वो बिनाई जो ब्लर है आपकी नज़र वो रह गई है, बाकी 70% इसको ठीक कर लिया गया। रासा भी कैसे मुमकिन है? चूँकि अब तो बुशरा बीबी के हवाले से भी हुकूमत कह रही है, एक तो इंजेक्शन और दूसरा कि हम इन पाबंदियों को लगाएंगे और अगर बुशरा बीबी ने अपना पैगाम, इमरान खान का पैगाम बाहर भेजना से वो बाज ना आई तो इनकी मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। तो ये हुकूमत की तरफ से एक धमकी लगाई गई है। वो एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? अहले खाना की तसल्ली को कोई अहमियत हासिल नहीं, फैसला सिर्फ डॉक्टर्स की राय की बुनियाद पर होगा। और उनका यह भी कहना था कि डॉक्टर्स ने इमरान खान का मुआयना अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय जेल के अहाते में ही करने का फैसला किया। ये उनका फैसला था, ये हमारा फैसला नहीं है। राजा साहब, जो सबसे तकलीफ दे बात थी वो है अली बिन गंडापुर का किरदार। उन्होंने कोई होता ना कि शर्म लिहाज के ये इमरान खान की बहनें हैं और मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने कोई ओला नहीं रखा। उन्होंने सारी बातें की आइडियोलॉजी के बारे में, लीडरशिप के बारे में। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्हें दोबारा से वज़ीर आला बना दिया जाए। वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं जी कि 3 बहनें, शेख वकास, उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रज़ा, 1-2 और भी होंगे। मैंने इमरान खान के लिए तीनों बहनों को के हाथ जोड़े। मैंने कहा कि अल्लाह रसूल का वास्ता इसको बाहर आने दो, ये आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म कर दो। करोड़ों लोगों को तैयार खड़े हैं, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन लोग खुद आने को तैयार हैं। खुदा के लिए इसको बाहर आने दो। वो बाहर जब आएगा तो चीज़ें एक तरह से खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अलीमा खान ने 8 दफ़ा अडयाला में कॉल दी, 10,000 लोग इकट्ठे नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि ये अलीमा खान का कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, ये अगर आप लेकर चलेंगे तो मामला नहीं चल सकते। हम क्योंकि इमरान खान की जमात से हैं तो हम ये काम बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने इस तनाजुर में तमाम बातें की हैं। अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस बंदे को जेल में झूठ बोला गया, सियासी वारिस बनने के लिए पार्टी को तोड़ा गया। इमरान खान जब बाहर आया तो कुछ लोग इमरान खान के करीब तो दूर की बात है पार्टी में भी नज़र नहीं आए। मेहरबानी करें सलमान अकरम साहब, मैं हिसाब किताब सिर्फ इमरान खान को दूंगा। कौन सा बयान पर कह रहा है कि हिसाब होगा? कौन है ये? पहले अपनी कुर्बानी अपनी बताए। क्या डी चौक में ये लोग आए, कोई डर गया लेकिन आप लोग पहुँचे? डी चौक नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं, ना ही पाबंद हूँ। इमरान खान का ओवरसीज़ के साथ एक मुज़ाकराती अमल शुरू होता है और कुछ नुमाइंदे अमेरिका से आकर इमरान खान को मनाने की कोशिश करते हैं। शहबाज गिल ने इन सब को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। मैं पूरी कौम को बता रहा हूँ कि इमरान खान की शराइत पर मुज़ाकरात हो रहे थे और हुकूमत इन शराइत पर राज़ी भी थी, लेकिन वो नहीं हो सका। इमरान खान की आइडियोलॉजी है कि ड्रोन अटैक नहीं होने चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मेरे दौर में ड्रोन अटैक हुए और 4 हुए।
इन 4 के ऊपर जब बार बार भी बात होती थी, लेकिन जब इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो ये बातें बढ़ा चढ़ा कर बयान की गई और इस तरह से उनकी कुर्सी छीन ली गई। अभी कहा जा रहा है कि इनको हटाकर शायद किसी और को लेकर आएंगे, सोहेल अफरीदी को हटाया जाएगा, नाहल किया जाएगा और दोबारा से अली अमीन गंडापुर को जो है ये मौका दिया जा सकता है। राय साहब। देखें हाशमी साहब, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि पीटीआई कोई पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी जैसी जमात है और इनके जो वर्कर्स हैं शायद उनके अंदर शऊर नहीं होगा और जिस किस्म का किरदार वो अदा कर रहे हैं तो शायद लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, किसके अहकामात पर लॉन्च हुए हैं, किसके अहकामात पर हर रोज़ वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, किसके अहकामात पर वो पीटीआई के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो वो इमरान खान साहब की बहनें जिनके ऊपर ख़ुद इमरान खान साहब एतमाद का इजहार कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावटें डाली। क्या उनकी बहनें इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावटें डाल रही होती तो इमरान खान साहब जो कि एक इतने बड़े लीडर हैं, ना सिर्फ मुल्की बड़े लीडर हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया, तो उनको ये बात समझ ना आ जाती और फिर अलीमा खान साहिबा का या जो उनकी दीगर बहनें हैं उनका क्या फ़ायदा होगा अगर इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। उनको क्या यानी इतनी बड़ी स्ट्रगल करने की ज़रूरत थी और उनके ऊपर जो मुकदमात हो रहे हैं, जो उनके ऊपर तशद्दुद होता है, जो एवरी ट्यूसडे वो जाके वहाँ पे धरना देती हैं अकेले, पीटीआई की बहुत सी कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप जो उनका साथ नहीं देती। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये समझते हैं कि नून लीग और पीटीआई के नून लीग और पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है या तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जो है वो इनके अज़ाइम को भांप नहीं सकता। लेकिन ये बात गलत है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है। 2-4 मिनट जो है ये आपकी गलत बयानी और आपकी जो बदनीयती है ये 2-4 मिनट के अंदर पकड़ी जाती है। अब इसके अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया सोहेल आफरीदी की हुकूमत पर तनकीद क्यों नहीं कर रहा। सोहेल आफरीदी की हुकूमत किसकी हुकूमत है? सबको पता है कि ये सोहेल आफरीदी की हुकूमत नहीं है, ये इमरान खान साहब की हुकूमत है। चूँकि पीटीआई की हुकूमत है तो पीटीआई को हुकूमत मिली है इमरान खान साहब की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से वोट मिला है। अली अमीन गंडापुर साहब को जो वोट मिला है ये भी इमरान खान साहब की वजह से मिला है। तो इसलिए इनको ये जो इन्होंने नए राग लापने शुरू कर दिए हैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। ये इमरान खान साहब जो हैं ये जब जेल से रिहा होंगे तो ये सारा इनका रिकॉर्ड जो है ये उनके सामने आ जाएगा। ये जो मुलाकातें होंगी इमरान खान साहब की उनकी हमशीरा के साथ, तो उस वक्त भी ये सारी बातें इमरान खान साहब तक पहुंच जाएंगी। अच्छा, अब आ जाएं क्विकली कि जो इस वक्त धरने हो रहे हैं और इन्हीं धरनों के दौरान जो है क्या पीटीआई इस पूरे मोमेंटम को चैनलाइज करके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बहुत मौसर किस्म की तहरीक चला सकती है? तो इसका जवाब हाँ में है। लेकिन उसके लिए ये जो डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं, जो डाइवर्ट करने वाले लोग हैं, उनसे बचना होगा। सोहेल आफरीदी साहब के पास भी टाइम बड़ा कम है। हम ये कह चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि एक जो आपकी उल्टी गिनती होती है या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जो है ये टिक टिक कर रही है, आपके पास टाइम है। लोग बहुत गम और गुस्से में हैं, आप इस गम और गुस्से को चैनलाइज करें। आप इमरान खान साहब के बेहतरीन ट्रीटमेंट के लिए कॉल दें। सिर्फ एक जगह बैठ जाने से, एहतजाज करने से ये हुकूमत जो है ये टस से मस नहीं होगी। ये टाइम गेन करेंगे और चूँकि सोहेल आफरीदी के ऊपर लोगों का एतमाद है, बहुत तवक्कुआत बहुत हैं उनके ऊपर, ज़ाहिर है कि प्रेशर भी बड़ा होगा। बहुत से अतराफ से उनको मैसेजेस आ रहे होंगे, ख़तरनाक मैसेजेस भी आ रहे होंगे। लेकिन दूसरी जानिब लोगों की जब तवक्कुआत ज़्यादा हो जाएं तो उसका भी एक बड़ा प्रेशर होता है और लीडर जो है वो इसी किस्म की सिचुएशन में या लीडर बनते हैं या गिर जाते हैं। यानी ये एक ऐसा मरला होता है कि जहाँ पे आपने लीडर की तरह उभरना होता है या फिर आप डूब जाते हैं। तो सोहेल आफरीदी के लिए भी ये एक ऐसा मरला आ गया है। आप फ़ौरन एहतजाज करें, लेकिन इसके साथ जल्द अज जल्द इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक कॉल दें। आप अगर सिर्फ केपी में बैठेंगे या खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर बैठेंगे और केपी के रास्ते सिर्फ बंद करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल उससे चले खबरें तो बनेंगी, 800-920 लोग तो होंगे। लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत इतनी बेहिस है और इतनी ढीठ है कि सिर्फ इसकी वजह से ये इमरान खान साहब की रिहाई या उनको ट्रीटमेंट का हक नहीं देंगे। इसलिए ज़रूरी है
कि डी चौक वाला धरना प्लान करें, जल्द करें और इस मोमेंटम को ख़त्म ना होने दें। ये लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के मोमेंटम बनाया है। इससे पहले लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात हुए हैं, लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं, लोगों की जो अहले खाना उनको हिरासा किया गया है। तो इस मोमेंटम को, इससे पहले कि ये कुछ लोग जो डाइवर्जेंस या डिस्ट्रैक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले कि ये कामयाब हों, आप एक फ़ाइनल कॉल दें और उसके ऊपर अमल दरामद करें, तभी आप इमरान खान साहब को रिहा करवा सकते हैं। अदरवाइज़ ये जाली हुकूमत जो है, ये इमरान खान साहब को बहुत तवील अरसे तक कैद रखने के प्लान बना के बैठी है।